हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। चलिए फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक स्टूडेंट, चलिए हमारी बात हो रही थी फंक्शन इवन कब होगा, फंक्शन आड कब होगा, ये कैसे चेक करेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिए थे स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट कहीं डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ x आ रहा है, तो ये बात हुई थी इवन फंक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है। और एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -f(x) आ रहा है, ये आड फंक्शन होता है। ठीक स्टूडेंट, बेसिकली अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, एग्जाम्पल एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिखा गया है sin x प्लस x स्क्वायर, ये है। और सेकेंड एग्जाम्पल है एफ ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस cos x एंड नेक्स्ट एफ ऑफ x इक्वल टू, ये है। इसको चेक करके बताइए फंक्शन इवन होगा कि आड होगा। स्टूडेंट इनपुट -x प्रोवाइड करिए, x के स्थान पर -x प्रोवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन -x प्लस ये हो जाएगा -x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन करूंगा तो आ जाएगा साइन x माइनस x स्क्वायर। क्लियर है। जबकि ये देखिए स्टूडेंट, क्या ये fx बन रहा है? नहीं बन रहा है। fx भाई यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए तभी fx बनेगा, यहाँ तो प्लस है माइनस आ रहा है। तो और ये तो ऐसा हो रहा है, तो इस कंडीशन आप क्या बोलोगे? नैनो फंक्शन। क्या बोलेंगे? नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शन का फुल फॉर्म है नाइदर इवन नॉर आड। क्लियर है? बार बार नहीं, नैनो फंक्शन का फुल फॉर्म है नाइदर इवन नॉर आड है, न तो इवन है न तो आड है। ठीक, तो आज एक फंक्शन और आप पढ़ लिए, इवन, आड और नैनो फंक्शन। नैनो की बात नैना जान है न भाई। एफ ऑफ x -x प्रोवाइड करो तो -x स्क्वायर ये हो जाएगा कास -x। देख भाई इज इक्वल टू -x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर कास माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कास थीटा। तो वापिस से क्या आ गया? एफ आ नहीं आ गया, होगा नहीं हो। तो ये कैसा फंक्शन? इवन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर यहाँ -x इनपुट डालो, कास -x ये हो जाएगा कास माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कास थीटा, और ये -x। अगर यहां से माइनस कॉमन लोगे तो बताओ x माइनस कास x आ जा रहा है, तो ये fx वापिस आ नहीं रहा है। तो ऐसे फंक्शन को फिर वापिस क्या बोलेंगे? नैनो फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नैनो फंक्शन बोलेंगे, है ना। जे में इस लेवल का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है ना। पहले इतना नोट करो, नोट करो। क्लियर स्टूडेंट? कहीं कोई डाउट? चलिए एफ ऑफ x इज इक्वल टू log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
जेई का क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको बताना है भाई, देख चेक कर, इवन है, आड है, थर्ड नैनो है, और फोर्थ कुछ भी नहीं। चेक करो, पहले आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। चलो हो गया। एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्रोवाइड करिए, log माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? ये हो जाएगा log माइनस एक्स प्लस, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, ए स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं log के अंदर ही एक्स, समझना। अच्छा एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ, फिर इसको स्टूडेंट लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस है। क्लियर है? अब बेसिकली मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँ log के अंदर, ठीक? क्लियर है? देख भाई, ये और ये, यहाँ ये आपका ए है और ए भी ए है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। लॉग रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान। क्लियर है? किसी कहीं डाउट? एकदम क्लियर स्टूडेंट? चलो अच्छा, अब देखो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ में एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स बचा। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक। अब देखो यहां बचा log ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान स्क्वायर रूट ऑफ में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर स्टूडेंट? इससे ये बेसिकली कट जाएगा। क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट? यहां तक समझ में आया? ठीक, चलो इधर देखो, फिर बचा क्या है, log ए स्क्वायर अपान स्क्वायर रूट ऑफ में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स, इतना बचा है। ठीक, अगर मैं यहां पर, अब देखो कांस्टेंट है, अब ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट, और जबकि क्वेश्चन में यहां गिवन है कि ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, ए इक्वल टू कितना गिवन है, 1 है, तो ए इक्वल टू 1 पुट कर दो, वेयर ए इक्वल टू 1 है, ए इक्वल टू 1 पुट कर दो यहां। ठीक, ए इक्वल टू 1 यहां और यहां पुट कर दिया गया, तो ये 1 और ये 1 हो जाए। क्लियर है? तो ये बताओ log, क्लियर है? अब ये ऊपर जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1, ये माइनस आगे आ जाएगा ना, तो माइनस log स्क्वायर रूट ऑफ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बचेगा, और इसको जब 1 पुट करेंगे बेसिकली बनेगा क्या, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा नहीं बनेगा, ये बेसिकली एफ एक्स ये गिवन है ना, ये तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए एक ही वैल्यू 1 दे दिया गया था, ये हमने यहाँ 1 पुट कर दिया, एफ एक्स ये है, और देखो यहाँ माइनस एफ एक्स आया, समझे कि नहीं समझे, इनपुट माइनस एक्स पुट करने पर माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो ये देखिए माइनस एक्स इनपुट प्रोवाइड करने पर माइनस एफ एक्स आ रहा है, ये कैसा फंक्शन है, आड फंक्शन है। क्लियर है? ये जेईई में बहुत पहले आया था स्टूडेंट, कोई डाउट? चलिए मिटाएं।
चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स इंटू 21 की पावर एक्स प्लस 1 अपान 21 पावर एक्स माइनस 1। ये है फर्स्ट इवन है, ये कि आड है, थर्ड है नैनो है, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं है। चेक करके आप बताओ, चेक करो आप, जल्दी से कमेंट करें आंसर, कमेंट करो भाई, कुछ करना है नहीं। -6 प्रोवाइड करो, -6 20 ये -6 प्लस 1 -6 इसको आप लिख सकते हो। बताओ a की पावर -s को आप लिख सकते हो, ये बेसिकली क्लियर है। 1 अपान a की पावर x हो जाएगा 1 अपान 21 की पावर x प्लस 1 अपान 1 अपान 20। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर है भाई, बोलते चलो। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 20 प्लस 1, इसका इसमें हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसका इसमें कर दिया है, ठीक ना। और यहाँ माइनस यहाँ प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। और नीचे वाला डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। अच्छा मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ, -x इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 1 प्लस 20 अपान ये, फिर इसको इसमें करेंगे 1 माइनस, ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली मैंने इसको पहले लिख लिया, 1 को बाद में लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ माइनस है दिख रहा है ना। चलो अब स्टूडेंट माइनस इससे कॉमन कर लो, और माइनस कॉमन करोगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, ये 21 पावर एक्स प्लस 1 अपान 21 पावर एक्स माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स। क्लियर है। और वापिस से क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट, ये भी जेई का ही क्वेश्चन था, ठीक। चलो अब बेसिकली आप चेक कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा आड है और कौन सा नैनो फंक्शन है। क्लियर स्टूडेंट, किसी कोई डाउट। चलो नोट करो, नोट करो। चलो ये तो कुछ कोडर पुडर थे, ठीक। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ दो फंक्शन लेता हूँ, एक एफ एक्स दिखाई दे रहा है, एफ एक्स, और यहाँ जी एक्स लेता हूँ, ठीक। और यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और यहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, भाई यहाँ एफ ऑफ एक्स डिवाइड जी ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट दिखाई दे रहा आपको। ठीक, ये मान लीजिए इवन है और ये भी इवन है। क्लियर है। और ये मान लीजिए ऑड है और ये भी ऑड है। ये मान लीजिए इवन है
और ये आड है, और ये मान लीजिए आड है, और ये वाला इवन है। ठीक, मतलब एफ एक्स और जी एक्स, अगर एफ एक्स इवन है और जी एफ एक्स इवन है तो इनका सम क्या होगा, ये भी इवन होगा। ठीक, और इनका डिफरेंस ये भी क्या होगा, इवन होगा। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी इवन होगा। इनका डिवाइड क्या होगा, ये भी इवन होगा। ठीक, इसकी नोट कर लीजिए, मैं बताऊंगा। अच्छा, नोट कर लीजिए, अगर इवन कर रहा है, मान का आप चलिए प्लस, क्या मान के चलेंगे, प्लस, और ऐड कर रहा है, मान चलिए नेगेटिव। ठीक, ठीक है, तो ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां नेगेटिव यहां है तो नेगेटिव बाहर आएगा, क्या बन जाएगी इसके लिए बताओ। पहले अगर ये ऐड है, ये ऐड है, क्लियर करो। मैं यहां पुट करता हूं, देखो माइनस, ये भी माइनस, फिर माइनस कॉमन कर लोगे तो यहां प्लस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अरे मेरे भाई, एफ एक्स क्या है, ऐड का मतलब क्या है, माइनस लेना है। तो कोई फंक्शन एफ एक्स यहाँ माइनस, और यहाँ एफ एक्स लगा दी, और प्लस यहाँ माइनस जी एक्स, और माइनस कॉमन कर लोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो माइनस वापिस आ गया तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ऐसे नेगेटिव भी प्रोवाइड कर लोगे, ये भी ऐड ही आएगा। मल्टीप्लाई, अब देख भाई, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इवन हो जाएगा। और माइनस डिवाइड बाई माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, क्लियर स्टूडेंट, किसी को कहीं डाउट। चलिए अब देखो, इवन, इसको प्लस के साथ लिखो, एफ एक्स को, है ना, एफ एक्स इवन है ना, तो प्लस प्लस एफ एक्स, और जी एफ एक्स को माइनस के साथ लिखो। अब बताओ, माइनस कॉमन करोगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो न तो इवन बन रहा है, न तो आड बन रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नैनो फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर, और ऐसे यहां चेक करोगे नैनो हो जाएगा। क्लियर है, और प्लस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या, आड। माइनस अपान प्लस मतलब प्लस अपान माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस मतलब आड। बेसिकली ये भी चेक कर लो, ये भी नैनो आएगा, ये भी नैनो, और यहां भी ये दोनों आड आएंगे। क्लियर है, कहीं किसी को डाउट। क्लियर स्टूडेंट, ऐसे करना है। तो ये बेसिकली आप जो यहाँ मैंने बनाया है ना डायग्राम, ये ऐसे आप बना लीजिए। और बेसिकली कोई फंक्शन अगर दिया है, गिवन है, तो हाँ आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये इवन है कि आड है। इवन का मतलब है कि उसको प्लस मान के चलना है, और आड का मतलब उसको माइनस मान के चलना। क्लियर है, चलिए नोट करो, नोट करो, नोट करो। नोट हो गया, क्लियर है। चलो स्टूडेंट, नैना की बात चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ स्टूडेंट होता है, इसका ग्राफिकल अप्रोच भी होता है, मतलब ग्राफिकल मेथड से भी आप बता सकते हो कि ये फंक्शन, ग्राफ ही देखकर आप बता सकते हो कि ये फंक्शन इवन है कि आड है। ठीक है ना, तो वो भी आना आपको जरूरी है स्टूडेंट। चलिए हेडिंग लगाइए, ग्राफिकल मेथड। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं स्टूडेंट। आड के लिए आड, और सेकेंड पॉइंट है इवन। इनको 2 पॉइंट है, इनको नोट करना है। और वो पॉइंट क्या है,
ये ग्राफ जो होता है सिमेट्रिक अबाउट वर्जिन, बस इतना है आप समझो। और इवन क्या होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक ना, बस इतना। बेसिकली जैसे कुछ एग्जांपल लिया जाए, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा ना। बेसिकली देखो ये वर्जिन है, वर्जिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये देखो ये अबाउट, देखो ये देखो जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये ऐसे वर्जिन पर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वर्जिन पर आ रहा, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो यहां पर देखो जो ग्राफ है ये वर्जिन है, तो वर्जिन ऐसा बना, और हमने ऐसे भी बताया था स्टूडेंट, ये ऐसे कर दीजिए, इसको कर दो, ये फैन की पत्तोड़ी बनी कि नहीं बनी। और जो फैन की पत्तोड़ी जो पेंच होती है, जहां पर पेंच लगाया जाता है फैन में, अगर वो वर्जिन को डिनोट कर रहा है, वर्जिन को डिनोट कर रहा है, पेंच भाई यही लगेगा ना, अगर ये वर्जिन को डिनोट कर रहा है तो आप समझ जाइएगा ये फंक्शन क्या है, आर है, ठीक। और ये सिमेट्रिक अबाउट वर्जिन, वर्जिन के अबाउट देखिए ये सिमेट्रिक है ये, ठीक, समझे कि नहीं समझे। तो इसे क्या बोलते हैं, आर फंक्शन बोलते हैं। वन अपॉन एक्स, इसका बनाओ, इसका बताओ स्टूडेंट। भाई इसका भी बना दो, ये देखो यही वर्जिन है, ठीक, तो ये वर्जिन देखो ये वर्जिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है ना, यहाँ पर भी वर्जिन के अबाउट सिमेट्रिक, समझे। तो ऐसे भी, तो इसको ऐसे भी बेसिकली चेक कर सकते, जैसे वर्जिन के अबाउट सिमेट्रिक का मीनिंग है जैसे जीरो है, यहाँ से आप जाओ ऐसे, जब यहाँ से आप इस फंक्शन की ओर जाओगे तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा फंक्शन पर, जस्ट उसके अपोजिट आओ, यहाँ भी एक फंक्शन मिलेगा। तो बेसिकली ऐसे भी बोलते हैं कि वर्जिन के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर ये ऐसे नहीं समझ में आता ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्राफ ही ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, देखो क्लियर स्टूडेंट, और ये जीरो है। अब ये ग्राफ वाई एक्सिस देखो ऐसे है ना, ऐसे, तो ये ऐसे सिमेट्रिक, ये ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो ये कैसा इवन है, ठीक है ना, ये आड हो गया, ये भी आड हो गया, और ये क्या है इवन, क्लियर है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ले लीजिए, मॉड एक्स जब ग्राफ बनाओगे ये ऐसे बनेगा, तो ये जीरो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक क्लियर स्टूडेंट। भाई देखो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं ग्राफ, देखो वाई एक्सिस अबाउट सिमेट्रिक है ना, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये भी कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्लियर स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट को कहीं डाउट, अच्छा जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लिया जाए, देखो ये वर्जिन है ना, वर्जिन है कि नहीं है, तो वर्जिन के अबाउट देखो, ये वर्जिन के अबाउट सिमेट्रिक, क्लियर है, तो ये क्या है आड है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ले लो, दिखाई दे रहा है कॉस एक्स, ये जीरो, ये देखो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ऐसे बेसिकली आप चेक कर सकते हो, ग्राफिकल अप्रोच से भी चेक कर सकते हो कौन सा बेसिकली फंक्शन इवन है कि आड है।